जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास जो कि 7 का, ठीक है। क्लास 7 का जो आप लोग का 2024-25 में यानी कि जो एसेट 2 एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें जो कि हिंदी का आंसर की मैंने अपलोड कर दिया है पहले, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हो, नीचे हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप लोग का जो कि है कक्षा 7 का साइंस का जो कि है एग्जाम यानी कि विज्ञान का एग्जाम हुआ, ठीक है। हिंदी के साथ जो कि है विज्ञान का एग्जाम हुआ, तो उसका आंसर की हम लोग फटाफट मिला देते हैं। आप लोगों ने कितना सही क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बेल आइकन को भी जो कि दबा दो, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और किस का उत्तर सही हुआ। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का था, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो इसका हो जाएगा पुष्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुष्प भाग लेता है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, मैंने आपको कराया था कि आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न था तीसरा नंबर का कि उष्मा, ठीक है, उष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया से किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकिरण हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे है दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। उसका देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार करना था तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो कि था ए में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर रक्त रहता है। यहाँ पे 5 लिखना था, 5 लीटर आप लोग को लिखना था, ठीक है। 5 लीटर रक्त रहता है। ईस्ट में डैश द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में जो कि मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। यहाँ पे मुकुलन लिखना था आपको, क्या लिखना था? मुकुलन, ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुकुलन लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी नंबर का था कि मानव शरीर का औसत तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 37 डिग्री तापक्रम के बराबर होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए डी नंबर में था, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय डैश का उपयोग किया जाता है, तो अवतल किसका? मैंने बताया था कल आपको, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, ठीक है, अवतल, ठीक है, अवतल जो कि है दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उससे जो कि प्रतिबिंब थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, वस्तु से बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे छठा नंबर में था कलम ए से कलम बी को मिलाइए, तो देखिए उष्मारोधी जो कि है कौन है? तो उष्मारोधी आप सबको पता है प्लास्टिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाना। उसका देखिए जल द्वारा प्रकीर्णन, तो नारियल में होता है जल द्वारा प्रकीर्णन, नारियल में इसको मारना था। और भूमिगत तना, तो लहसुन जो है यह भूमिगत तना, ठीक है, तो लहसुन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था आप लोग का, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने टी अर्थात ट्रू जो होता है सही तथा गलत के सामने एफ अर्थात फॉल्स लिखें। तो जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जन करती हैं, तो यह जो कि है आपका एफ है, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये जो कि है यूरिया नहीं करती हैं। उसके बाद कवक में बीजाणु द्वारा जन्म होता है, तो इसमें जो कि आप लोग का टी लिखना है यानी कि ट्रू होता है, ठीक है। फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा जो कि उपकरण है यानी कि ये भी ट्रू हो जाएगा। और पारा एक ठोस धातु है, नहीं, पारा जो कि एक द्रव है, ठीक है, उत्तरण माध्यम में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आप लोग का फॉल्स, ठीक है, यानी कि पहला का हो जाएगा फॉल्स और मतलब ए का फॉल्स हो जाएगा, बी का हो जाएगा ट्रू, सी का ट्रू और डी का फॉल्स। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए नेक्स्ट में आप लोग को कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया गया था, ठीक है। रांची का कौन सा क्षेत्र तड़िता झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है? तो उत्तरी, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव होते हैं? तो ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सही उत्तर लिखिए। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षारक का नाम है, यहाँ पे किस में पाया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम HCl में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल आप लोग को पता ही होगा, दूध या दही में पाया जाता है, ठीक है, दूध या दही में पाया जाता है, ठीक है, दूध या दही में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल आप लोग को सिरका में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में पाया जाता है, उसको आप लोग विनेगर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों का था, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो इंद्रधनुष में आप लोगों को पता है 7 रंग होते हैं, ठीक है, और सातों के नाम आप लोगों ने लिख दिया होगा। उसके बाद पौधे में जल तथा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है? तो मैंने बताया था जल का होगा, ज से जाइलम, ज से जल और फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी भोजन, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हो। 2 तंतुओं के नाम बताइए जिनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। 4 लिंगी पशु के नाम बताएं, कद्दू, ठीक है, आप लोग का कटहल, ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए
यहाँ पे प्रश्न था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो कि है बिल्कुल एकदम जो कि आप लोग का वस्तु से जो कि है समान बनता है, ठीक है। वस्तु के उतना बराबर भी बनता है। वस्तु के जो कि है जितना दूर में प्रतिबिंब के दूरी में वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना दूर पे बनेगा। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। या फिर देखिए यहाँ में अथवा में था आप लोग का, या कोई ऐसे दो अनुभव होता है जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ कि हवा वायु का दाब लगती है, तो तब आपके घरों में खिड़की जब बंद हो जाते हैं हवा के कारण, तो वह लिख सकते थे। उसके बाद जब वायु चलती है तो कभी कभी क्या होती है कि वायु बहुत स्पीड चलती है तो साइकिल के पहिए जो कि है विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। उसका 14 नंबर का प्रश्न देखिए, एक वस्तु का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे व्यक्ति का 38 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अथवा में था जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होता है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जिसको ताप या नियम भी कहते हैं, ठीक है। एनोमीटर क्या है, तो एनोमीटर यह एक जो कि है एनोमोमीटर जो कि यह एक जो कि है उपकरण है, ठीक है, जिससे जो कि है पता लगाया जाता है, ठीक है। सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फैलाकर क्यों बैठती है, क्योंकि उसमें गर्म महसूस होता है, ठीक है। विद्युत धारा के दो जो कि प्रभावों के नाम बताएं, तो चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव, तापीय प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव होते हैं, उनमें से कोई भी जो कि दो लिख सकते हो। उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस में दो अंतर लिखना था। तो उत्तल लेंस जो कि है वो बाहर की ओर उभरी हुई रहती है, और अवतल जो है लेंस है वो अंदर की ओर रहती है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। इसमें जो कि है दूर की वस्तु को देखा जा सकता है, या विषारी लेंस होती है, अपसारी लेंस होती है, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टरी तथा प्रयोगशाला तापमापी में दो अंतर लिखे, तो अंतर लिख देना चाहिए था आप लोग को। कायिक प्रबंधन से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिख करना था। प्रश्न में बताया था रंध्र क्या है, तो पत्तियों के छोटे छिद्र में पाए जाने वाले को रंध्र कहते हैं। रंध्र के 2 कार्य लिखना था, तो बाष्प उत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है। और यह जो कि है भोजन का भी जो कि पानी जल को इधर उधर लेके जाता है। उसके बाद जो है दीर्घ प्रश्न थे, 5 मार्क्स वाले प्रश्न थे। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाए तथा इसके विभिन्न भागों को नामांकन कीजिए, यानी कि चित्र बनाना था, ठीक है। या तो मानव उत्सर्जन अंग का या फिर पुंकेसर या इस तरीके से का चित्र बनाना था, ठीक है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था, ठीक है। समुद्री समीर और थल समीर किस प्रकार चलता है, व्याख्या करना था, ठीक है। एक लोह की कील को विद्युत चुंबक बनाना था। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बस इसमें जो कि है इलेक्ट्रिसिटी लिखना था कि विद्युत चुंबक बनाना बहुत अच्छा। इसका उत्तर बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या करना था कि आपको जो कि है लिखना था कि हाँ हम एक लोहे की को कील है, उसके ऊपर हम लोग जो कि है मोटे मोटे रस्सी से जो कि है कुंडली जैसा बना देंगे, और उसके बाद उसमें जो कि विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो वह एक अस्थायी चुंबक बन जाएगा। बस बिल्कुल इतना लिखना था। आप भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदेंगे जिसमें खिड़कियाँ हो लेकिन रोशनीदानी ना हो, यानी कि वेंटिलेटर ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें से जो कि है आपको वैसे घर में आपको जो कि घुटन और जो कि है क्या बोलते हैं गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये जो कि है आप लोग का साइंस का उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो कि है बेसिक प्रश्न थे, सभी प्रश्न जो कि मैंने आप लोगों को जो कि बताया था, ठीक है। सभी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उस टाइप के प्रश्न ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और सभी प्रश्न काफ़ी जो कि हद तक सिंपल थे, ठीक है। 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स के भी 4 मार्क्स के भी प्रश्न सिंपल थे। 5 मार्क्स के प्रश्न थोड़े हार्ड थे, लेकिन जिसने पढ़ा होगा, जिसने वीडियो देखा होगा, उसके लिए तो कोई हार्ड नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।